सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, इस संसार में ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है। अगर कोई अमीर है तो संतों ने बताया है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहा उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। और सत्य यही है, इसे जितनी जल्दी स्वीकार कर लें यही सही है। सत्संग जी, कभी कभी ध्यान में ये आता है कि गरीब वो व्यक्ति है जो रात दिन मजदूरी करता है, मजदूरी करके पेट भरता है। पर सत्संग जी, वो गरीब नहीं, क्योंकि वो शरीर से सुखी है और शरीर से जो परिश्रम कर रहा है, अपनी जो मेहनत की कमाई खा रहा है, तो वो गरीब नहीं है, क्योंकि वो सुखी है शरीर से। और शरीर को ही मानो जैसे पैसे बचा कर खाते हैं, वो शरीर से ही मेहनत करके खाता है। सत्संग जी, सब लोग अपने अपने हिसाब से अमीर हैं। कोई झूठ बोलने में माहिर है, ये भी गुणवान है, ये भी अमीर है। झूठ बोलकर खा लेते हैं, झूठ बोलकर कमा लेते हैं, कोई छल कपट करके कमा लेते हैं। सब लोग एक से बढ़कर एक अमीर हैं। पर सत्संग जी, संतों महापुरुषों का कथन है कि थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। ये राम का दास जब प्रभु का नाम धन प्राप्त कर लेते हैं तो उदाहरण देते हैं ना, जैसे मीरा जी को ज्ञान हुआ तो गाने लगी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। सत्संग जी, जब मीरा जी ज्ञान प्राप्त कर लेना तो इनके पिताजी आए परीक्षा लेने इनके गुरु रविदास जी से। तो सत्संग जी, जब परीक्षा लेने आए तो ये रविदास जी जो है, जिस पात्र में से पानी निकालकर चमड़े भिगो रहे थे और जिसमें चमड़े भिगोए हुए थे, उसी पानी को बोले कि आप लीजिए चढ़ा अमृत, सेवन कीजिए। जब राजा ने दोनों हाथ अपना चुल्लू बनाए और उसी में डाल दिए, तो राजा जो है उस चरणामृत को पी नहीं पाए, क्योंकि अपने आँखों के सामने देखे कि उसमें, उस पात्र में जिसमें पानी है उसमें चमड़ा भिगोया हुआ है, तो उसको कैसे पी सकते हैं, और नहीं पी पाए। तो सत्संग जी, वो अपना चुल्लू धीरे से ऐसे साइड से किए कि सारे पानी जो है दोनों मतलब हथेलियों से अपने बाहों के उनके कुर्ते के अंदर अंदर सब सोख लिया। और जब सोख लिया तो घर आकर राजा ने धोबी के घर भिजवा दिया और बोला कि किसी को पता भी न चले, इसको छुड़ा देना है। तो सत्संग जी, जब धोबी के घर आया तो वो जो है अपनी लड़की से बोला कि देख, ये छूट नहीं रहा है, इसको छुड़ाना है और किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए। पर सत्संग जी, लड़की ने क्या किया कि उसको दांते दांते चूस लिया, उस सारे रस को चूस लिया, और जैसे ही चूसी उसने जो है दीवानी हो गई परमात्मा की और नाचने गाने लगी। पूरे गांव में शोर हुआ
कि ये धोबी की लड़की जो है दीवानी हो गई राम की। सासंग जी, जब राजा को ये बात का खबर हुआ कि ये लड़की दीवानी हो गई, क्या हुआ उसको, किसी ने खबर दिया। राजा देखने के लिए आए, पूरे गांव इकट्ठे थे। तो जब राजा ने देखा तो लड़की राजा को देखते ही समझ गई और बोली कि राजा साहब, आपने जो आप मेरे गुरु हैं, उनके पैरों पे गिर गई। आप मेरे गुरु हैं, धन्य हैं, जो आपने अपना कुर्ता दिए हैं धोने के लिए। उसी कुर्ते में जो लगा दाग उसको मैंने चूसा और आज मैं सन्यासी हो गई, बैरागी हो गई। तो सासंग जी, राजा पछताने लगे कि काश ये ज्ञान मुझे हुआ होता, अगर पी लेते तो आज ये लड़की को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाशित हो गए। सासंग जी, जो सतगुरु से ज्ञान प्राप्त कर लेता है, इस संसार में रहता तो है पर संसार से परे होते हैं। ये शरीर का भाव इनको नहीं रहता। परमात्मा की आवाज़ को सुनते हैं, परमात्मा से बातें होती है, परमात्मा को देखते हैं। और सासंग जी, हर समय इनका वार्तालाप परमात्मा के साथ ही होता है। परमात्मा से बातें करके, परमात्मा की याद में हर समय ये खोए खोए रहते हैं, आनंदित रहते हैं। तो दुनिया वाला कहते हैं ये पागल हो गया, ये हर समय खोया खोया रहता है। सासंग जी, ये जो है सतगुरु का ऐसा ज्ञान होता है और इस ज्ञान को जो भी प्राप्त किया वो दीवाना हुआ प्रभु परमात्मा का और इस शरीर भाव से ऊपर उठ गए। सासंग जी, वही धनवान हुआ, अमीर हुआ। अब उसके पास कुछ गरीब करने के लिए रह ही नहीं गया चाहत। अब उनके पास न दुख का एहसास, न सुख का एहसास, न अमीरी का एहसास, न गरीबी का एहसास, न एहसास है न चाहत है। और अगर एहसास होता गरीबी का तो चाहत बनती, चाहत बनती तो यहाँ गरीबी, यहाँ फिर उसको पूरा करने की इच्छा होती और पूरा होता तो खुशी का एहसास होता, नहीं होता तो फिर दुख का एहसास होता। पर ये जो है गुरु से ज्ञान प्राप्त करके इन सब से ऊपर उठ गए। इनका भाव बदल गया, विचार बदल गया। सत्संग जी, जो भी गुरु के चरण में आया, चाहे मीरा, कबीरा, शिवरी, जितने हम भक्तों का गुणगान करते हैं ना, ये सब गुरु के चरणों में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाया और अपना सब कुछ गुरु के सहारे छोड़ दिया। यहाँ संसार जी कहते हैं, उस जन का है गुरु सहारा जिसका और सहारा नहीं, उसका ही है गुरु गुजारा जिसका और गुजारा नहीं। ये अपने गुरु के चरणों में समर्पण हो जाते हैं, गुरु के सहारे इनका जीवन व्यतीत होता है। और ऐसा नहीं कि इनके जीवन में काली घटा छाई है, इनके जीवन में केवल दुख ही दुख रहा है। इनका जीवन बिल्कुल हरा भरा, इनका जीवन खुशहाल आनंदित रहा, खुशहाल नहीं आनंदित रहा है। इनके जीवन में हरियाली आ गई। ये बिना सतगुरु के, सत्संग जी कहते हैं कि इनका गुजारा ही सतगुरु हो गए। ये समझ गए कि सब कुछ करण करावन हार यही है, यही मेरा गुजारा है। एहसास करके इनके चरणों में समर्पण हो गए।
आगे कहते हैं ना कि बिन सतगुरु के पानी पापी जन को कोई कंठ लगाता नहीं, बिन सतगुरु के मैले मन का कोई मैल गवाता नहीं। तो संगत जी, ये सच भी है और सामने भी है। जैसे कि जो भी सतगुरु के चरणों में आया, चाहे वो जिस भाव का हो, उसे सतगुरु ने सच्चा अच्छा इंसान बनाया। इतना ही नहीं, त्रिकालदर्शी बन गए वाल्मीकि जी, जो भगवान राम की लीला रामायण लिख दी। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। ऐसा अनुभव किया, इतना अनुभव किया, लोगों ने तो केवल दोहराने में ही इनके अनुसरण करने लगे कि वाल्मीकि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये ब्रह्म के समान हो गए। ये गुरु के ज्ञान ही है, गुरु का अनुसरण ही सहारा ही है। गुरु ने ही इनको इस संसार भाव से परे कर दिया। ये ब्रह्म के समान हो गए, त्रिकालदर्शी हो गए। और सत्संग जी, जिसको कहते हैं कि पापी जन को कोई कंठ नहीं लगाता, पर सतगुरु जो है उसे स्वीकार कर लेते हैं, अपना लेते हैं। उसके मैले मन को धूल करके उसमें आध्यात्मिक विचार गुण भर देते हैं, जिसे सब लोग अपनाते हैं, जिससे सब लोग उनका सत्कार करते हैं, मान सम्मान करते हैं। कहते हैं कि कहे अवतार गुरु की कृपा जब तक हो जाती नहीं, तब तक कभी मूर्ख मन को राह जीवन की आती नहीं। गुरु की कृपा ही है। और सत्संग जी, कैसे न हो। आज जितने हम मिसाल देते हैं, ये सारे गुरु की कृपा ही वाले तो हैं। भगवान राम, आज सब कहते हैं भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, इनकी पूजा की जाती है। पर सत्संग जी, भगवान होकर के इनको क्या जरूरत पड़ी गुरु के चरण में जाने की। सत्संग जी, अगर इनकी इशारा को समझे तो शायद ये भी हमारे लिए एक संदेश ही है कि जब भगवान राम गुरु के चरण में जा सकते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, भगवान कृष्ण जा सकते हैं, भगवान बुद्ध जा सकते हैं, गुरु नानक जी जा सकते हैं, तुकाराम जी जा सकते हैं, मीरा जी, कबीरा जी, प्रहलाद जी, सब लोगों ने गए। एक मैं ही क्यों नहीं, ये मानव क्यों नहीं। मानव अपनी मर्जी से बहुत सारे ज्ञान प्राप्त कर लिया, पर सत्संग जी, इस ज्ञान का निदान क्या है ये नहीं पता। कहीं कहीं इसका उल्टा भी हो जाता है, और हम चाहते हैं कि सीधा हो, हमारे मन पसंद हो। महापुरुष कहते हैं कि तू कर परमात्मा का काम, परमात्मा करेगा तेरा काम। बस इतनी सी बात है। परमात्मा का काम करेंगे कैसे, पता चलेगा तब तो कि परमात्मा का काम क्या है। हम किसी वृक्ष का पूजा करते हैं, वृक्ष के पास ध्यान करते हैं, उसको चंदन रोरी लगाते हैं, वहाँ फल चढ़ाते हैं या प्रसाद चढ़ाते हैं। फल तो उसी का होता है, पर फिर भी हम चढ़ाते हैं। क्या कभी ऐसा
ध्यान में आता है कि ये वृक्ष से भी कुछ आवाज़ आती है, वृक्ष से आवाज़ आती है, पर सुनने की शक्ति हमारे पास नहीं है। इतनी कमज़ोर हैं, इतने गरीब हैं कि ये आवाज़ हमारे तक पहुंच नहीं पाती है। बहुत छोटे हैं ना। ये धन जो है हमारे पल्ले नहीं पड़ते। यही गरीबी की कारण है, यही भय का कारण है, यही दुख का कारण है कि हम परमात्मा का कभी सुन नहीं पाते। परमात्मा को मानते तो हैं, परमात्मा की नहीं मानते कि ये कह क्या रहे हैं, इनका संदेश क्या है। सत्संग जी, ये सतगुरु के द्वारा पता चलता है कि हम सुन सकते हैं। सत्संग जी, एक कृष्ण लीला में बात आती है कि कंस अपनी बहन देवकी को लेकर के ससुराल पहुंचाने जा रहे थे। तब तक आकाशवाणी हुई कि तू इसे इतना प्यार से जिसको ले जा रहे हो ना, इसी का संतान तुम्हें मारेगा, तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। तो सत्संग जी, कंस ने सुना और अपनी बहन को वापस ले आया। मारना चाहा, फिर भी मना किया गया कि मारो मत। ये सब आवाज़ सुन करके अपनी बहन को घर लेकर आए। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और जो होना था वो तो हुआ। तो सत्संग जी, इस तरह की आवाज़ क्या हमें भी सुनाई देती है? हम भी कभी सुनते हैं? इस संसार में जो सुनते हैं ना, ये सत्य नहीं, सब झूठ है। और जो सुनते नहीं हैं, यही हमारे लिए निवारण है, पर वो सुनाई नहीं देता है। यही गरीबी का कारण है, यही दुख का कारण है। तो सत्संग जी, परमात्मा की आवाज़ कैसे सुनाई देगी? इसको सुनाने के लिए तो परमात्मा ने संतों का रूप धारण किया, फरिश्ते के रूप में आया, हर युग में आया, अवगत कराया, मानव को जगाया, समझाया। सत्संग जी, जो इनके चरणों में आया, समझा जाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विश्वास किया सतगुरु पे, एकलव्य जो है गुरु द्रोणाचार्य जी को अपना गुरु माना, अपना अंगूठा भी दक्षिणा दे दिया, फिर भी सत्संग जी जीत उन्हीं की हुई। तो सत्संग जी, गुरु अगर हमारे जीवन में हो तो गुरु पे विश्वास करें पूर्ण रूप से कि गुरु ही सब कुछ है। ये बेसहारों का सहारा है और बिना गुरु का हम किसी मंजिल तक नहीं जा सकते। चाहे हम अपनी मर्जी से जितना भी जो कुछ भी कर लें, सत्संग जी, सामने सब कुछ आईने की तरह होता है, पर विश्वास नहीं होता, शंका होती है, भय होता है। और यही भय का कारण हमें भक्ति में भी बाधा डालती है, सुकून में भी बाधा डालती है, ये दुख का कारण बन जाती है। किसी किसी पे हम शक कर लेते हैं, ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ये हमारे हित के बारे में नहीं सोचता, ये मुझे कष्ट पहुंचाना चाहता, पर मैं क्यों ऐसा सोचता हूँ? सतगुरु का ये संदेशा होता है कि वो जो सोच रहा है उसका काम है, मैं क्यों सोच रहा हूँ? क्या मैं तो उसे कष्ट देना नहीं चाहते? कहते हैं कि अगर कोई गुस्से में कांटे बिछाता है, अगर उसके बदले कोई फूल बिछा दे प्यार से हंस के,
तो उसे चुभन उतना ही होगा जितना कांटे में होता है। पता है क्यों? क्योंकि वो नुकसान करना चाहा और नुकसान नहीं हुआ। उसके बदले में उसे फूल बिछाया गया। उस शर्म से इतनी चूर हो जाता है कि उसे इसका प्यार देख करके, इसकी सहजता देख करके, इसके अंदर जो झुकाव है, जो लचीलापन है, सुंदरता है, जो भाव सुंदर देख करके, स्वच्छ मन देख करके उनके अंदर आग लग जाती है, जलन होती है। और सत्संग जी, वो फूल जो है कांटे के समान चुभता है। इसलिए महापुरुष हमेशा सचेत किए हैं, रास्ते में कोई कांटा भी बिखेरे ना तो उससे कांटा नहीं बिखेरना, उसे फूल ही बिछाना, क्योंकि उसके लिए वो फूल ही कांटे के समान होगा। उसके मन में कांटा जो चुभ रहा है। एक कबीर जी की दोहा होता है, जो तो कांटा बोई ताही बोई तू फूल, ताके फूलों के फूल है वाके हैं त्रिशूल। कहते हैं ना, उनको ये त्रिशूल की तरह चुभेगा, क्योंकि उनके अंदर तो प्रेम है ही नहीं। जिस तरह से एक बीमार व्यक्ति को आप चाहे जितना भी स्वादिष्ट भोजन दिया जाए, फल फ्रूट दिया जाए, उसको स्वाद नहीं मिलेगा, वो पचा नहीं पाएगा। इसी प्रकार जिसके अंदर क्रोध हो, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष भरा हो, उसे फूल ही कांटे ही दिखाई देगा, दिखाई ही नहीं देगा, उसे चुभेगा भी, चोट लग जाएगी इसकी, उसके पांव तले छाला पड़ जाएगा, उसे हटाकर चलेगा फूल को, कहेगा कि मैं इसके बिछाए हुए का फूल पे भी नहीं चलेंगे, ये मेरे लिए कांटे से कम नहीं है, क्योंकि मैं तो उसके अंदर अपने एक कांटे की रिमोट से चुभाना चाहते थे, उसको दर्द में देखना चाहते थे, उसको तड़पते देखना चाहते थे, रोते हुए देखना चाहते थे। वो तो मुस्कुरा करके मुझे शर्मिंदा कर रहा है। इतनी सहजता उसके अंदर, बिना किसी तड़प के, बिना किसी कष्ट के वो हमारे राहों में फूल बिछे दिया। तो सत्संग जी, ये महापुरुषों की सीख है, ये जीवन जीने की कला है। ये सत्संग जी, अमीरी क्या है, गरीबी क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, संतों ने बड़े सहज भाव से समझाया। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।